Good morning to all my dear students of class 5th. Today I am here to teach you are the subject mathematics chapter number chapter 8 or exercise 8.2. So let's begin now. चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 हमने आपको 3 तक बता दिए थे, ठीक है। ओके, फाइंड द प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द लॉस परसेंटेज, 3 तक हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करेक्ट फॉलोइंग द सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि ए डीलर बॉट एन ओल्ड कार, ठीक है। जो एक डीलर है ओल्ड कार फॉर रुपीज 85,000 फ्रॉम मुंबई एंड सोल्ड इट, यानी वो मुंबई से 85,000 रुपीज़ का डीलर जो है कार खरीदता है, ओल्ड कार पुरानी कार खरीदता है मुंबई से, एंड सोल्ड इट, और उसको वो सोल्ड इट इन पुणे फॉर रुपीज 1,15,000, और पुणे में जाकर उसको बेच देता है कितने में, 1,15,000 रुपीज़ में। इफ़ हिज एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटेड, मतलब अतिरिक्त खर्च, मतलब वो 85,000 खरीदता है लेकिन अतिरिक्त खर्च वो करता है 15,000, मतलब 15,000 रुपये और उसमें खर्च करता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, तो आपको निकालना है कि उसको गेन हो रहा है, गेन में प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको यही निकालना है, ठीक है। परसेंटेज, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, गेन मतलब वही प्रॉफिट। ओके, तो आप इसको देखिए। ओके, तो इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एक्सरसाइज 8.2 का, ओके 4 का ए, तो कहता है डीलर बॉट ए ओल्ड कार, ठीक है, खरीदता है कितने में, आप राइट करिए, ए डीलर एन ओल्ड कार कितने रुपए में खरीदता है, फॉर रुपीज 85,000, ओके, इतने में वो खरीदता है, कहाँ से, मुंबई से। कहाँ से खरीदता है, मुंबई से खरीदता है, ठीक है। और कहता है एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, और उसमें खरीदने के बाद उसको मरम्मत कराता है कार की, समझो एडिशनल खर्च कर देता है उसमें, एडिशनल खर्च आप राइट कर लीजिए, एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस कितना करता है, रुपीज 15,000, ठीक है। तो ये आप दोनों काउंट कर लीजिए, कितना हुआ, 0 0 0 5 5 10, 1 कैरी 8 1 9 और 10, ये आपका 10 हो गया, ठीक है। कितना बन गया आपका ये, 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख, यानी उस डीलर को कार वो 85,000 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और 15,000 यानी 15,000 अतिरिक्त खर्च उसमें कर दिया, तो पूरा कितना उसका टोटल रुपीज़ पड़ गया कार पर, 1 लाख, यानी 1 लाख। तो आपका ये हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ उसका, CP इक्वल टू रुपीज 1 लाख, ठीक है, ये हो गया 1 लाख रुपये, ठीक है। क्रय मतलब उसने ना 85,000 में खरीदा और 15,000 उसको अतिरिक्त मरम्मत कराने में खर्च उसमें लगा दिया है, एक्सपेंसिव खर्च, एडिशनल एक्सपेंसिव खर्च, अतिरिक्त खर्च, तो 1 लाख का होगा, तो ये आपका CP बना, CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि सोल्ड इट पुणे फॉर रुपीज 1,15,000, और वो पुणे जाकर उसको सोल्ड कर देता है, बेच देता है कितने में, 1,15,000। तो आप इसका क्या हुआ, SP सेल प्राइस, क्या निकला आपका, 1,15,000, ठीक है, ये आपका SP हो गया। अब ये देखिए, अगर वो 1 लाख पूरा खर्च करता है, कार को खरीदा 85,000 में 15,000 अधिक खर्च कर दिया, तो 1 लाख उसका पड़ा CP, तो SP करता है सेल प्राइस कितना है, 1,15,000, तो इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है, गेन मीन्स प्रॉफिट ही, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, आप राइट करेंगे, प्रॉफिट या आप कर दीजिए गेन, जो आप दिया है वो, तो इक्वल टू SP माइनस CP, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो SP में से CP आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो SP कितना है, SP है 1,15,000
15,000 रुपीज माइनस CP कितना है 1 लाख। ठीक है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया रुपीज 15,000। इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट ही। ठीक है, प्रॉफिट कहो या गेन कहो, ठीक है, लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, तो इतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कहता है कि हमको चाहिए फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज में, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाइए, उसको आप कहिए प्रॉफिट परसेंटेज अथवा गेन परसेंटेज। ठीक है, ये वही चीज़ हुआ। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, ये फार्मूला है ना। ओके, परसेंटेज, तो आप राइट करेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है 15,000 हमने पुट कर दिया प्रॉफिट की जगह 15,000। CP कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 1 लाख और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। ओके, देखिए 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 100 ऊपर है तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 0 कट गया इसका, फिर 1 0 से फिर ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, तो आपका कितना आया ऊपर 15, नीचे 1, तो आपका 15 ही आया, 15% है। उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 15%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, राजेश परचेज 3 पेयर्स ऑफ शूज एट ₹735 ईच पेयर। ठीक है, जो राजेश है वो 3 पेयर्स ऑफ शूज खरीदता है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। लेकिन कहता है कि ईच पेयर, प्रत्येक पेयर का प्राइस क्या है 735 रुपीज़। तो अगर ईच मानी प्रत्येक 1 पेयर का रुपीज़ है 735 रुपीज़, तो 3 का क्या होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। ही केप्ट 1 पेयर फॉर हिमसेल्फ, वो 1 पेयर वो रख लेता है अपने पहनने के लिए शूज का। ठीक है, एंड सोल्ड द रिमेनिंग 2 पेयर्स फॉर रुपीज इतना एंड इतना। जो 2 पेयर बचता है उसको इतने रुपए में और इतने रुपए में सोल्ड कर देता है, बेच देता है। कैलकुलेट द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है परसेंटेज। ठीक है, तो आप राइट करेंगे क्वेश्चन बी। देखिए 4 का बी, राजेश परचेज 3 पेयर्स। ठीक है, इच पेयर्स आप राइट करेंगे, इस पेयर्स, तो इस पेयर का क्या है आपका ऑफ रुपीज, इस पेयर्स ऑफ शूज मान लो, ऑफ शूज रुपीज़ कितना है 735 रुपीज़। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 पेयर्स क्या बनेगा, तो 3 का आपका हो जाएगा 3 पेयर्स ऑफ शूज रुपीज इक्वल टू रुपीज, आप राइट के 3 मल्टीप्लाई 735। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 3 5 जा 15। ओके, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 10, 3 7 जा 21 22, ये आपका रुपये है। यानी अगर एक पेयर का मूल्य इतना है तो 3 पेयर्स का मूल्य इतना होगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। उसके बाद कहता है कि 1 पेयर वो अपने लिए रख लेता है हिमसेल्फ, उसके बाद जो 2 पेयर है उसको, वो जो बचा हुआ 2 पेयर है उसको इतने में बेच देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये समझ लीजिए आपका हो गया 2 पेयर का, ये 3 पेयर का हो गया। ठीक है, उसके बाद सोल्ड करता है कितने में, सोल्ड 2 पेयर्स ना, 2 पेयर्स का कितने में बेचता है, 2 पेयर ऑफ शूज कितने रुपए में बेचता है, ये आपका दिया है, ये कितने में जाता है 730, एक का है 730 और दूसरे का क्या है
40, एक पेयर इतने में जाता है, दूसरा पेयर इतने में, टोटल कितना हो गया आपका, दोनों ऐड करिए, दोनों ऐड करने पे आपका आ गया, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 0 का 0, ओके, 0 का 0 आ गया आपका। उसके बाद 3 4 7, ओके, ये हुआ ना 3 4 7 और 7 7 7 7 14, ये आया, यानी 2 पेयर अगर सोल्ड करता है तो इसका इतना रुपए बनता है, ठीक है। लेकिन 1 पेयर ये रख लिया है, 1 पेयर जो बचा है वो रखा भी है वो, तो 1 पेयर का जो रेट है वो तो ये वाला रेट तो उसमें ऐड हो जाएगा ना भाई, 1 पेयर इसने रख लिया है, 1 पेयर ऑफ शूज ये जो रखा है अपने लिए, तो 2 पेयर इतने में सोल्ड कर देता है, और 1 पेयर जो रखा है तो ये भी आपका ये 7 3 5 ऐड हो गया, तो 5 7 3 आपका 10 और ये 11 2 और 2, ये ठीक है। ये आपका शूज जो रखा है ये हिमसेल ना, 1 पेयर ऑफ हिमसेल, आप राइट कर सकते हैं 1 पेयर ऑफ हिमसेल स्वयं, ठीक है। ये ऑफ रुपीज, इसका रुपए क्या है, ये हो गया ना, ये समझ आई बात, इतना पेयर तो वो सोल्ड कर दिया 2 पेयर का, ये रुपए हुआ, और ये पेयर उसने रखा इतने, ये 1 पेयर रखा था जिसका मूल्य क्या है 735, तो इसको भी हमने को ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 2205 रुपीज़ सोल्ड, और 1 पेयर रखने पे इतना आता है, ठीक है। और वो 3 पेयर शूज़ खरीदा था उसका भी मूल्य क्या है 2205, सेम टू सेम है, तो इसमें ना इसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो आप राइट करेंगे आंसर ना इधर, आप राइट करेंगे ना इधर प्रॉफिट और लॉस, न इसको प्रॉफिट ही हो रहा है न इसको लॉस ही हो रहा है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इतने में खरीदा था और इतने में बेचा भी है, ठीक है, 1 पेयर रख लिया था, तो न इसको प्रॉफिट हो रहा है न इसको लॉस ही हो रहा है, ठीक है, सेम टू सेम, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सी 4 का, ए ट्रेडर बॉट 15 kg ऑफ 1 वेराइटी ऑफ वीट एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, 1 वेराइटी जो वीट है खरीदता है 15 kg इतने रुपए में, आप पर केजी मतलब 1 kg का रेट इतना है, तो 15 kg क्या हो जाएगा, 15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप राइट करिए ए ट्रेडर बॉट 15 kg ऑफ 1 वेराइटी का, ठीक है, ऑफ वीट, ठीक है। और पर केजी रेट क्या है, आप राइट करेंगे पर केजी रेट इक्वल टू कितना है रुपए 14.50, इतना रुपए है पर केजी, तो 15 kg का कितना हो जाएगा, 15 kg इक्वल टू 14.50 अब मल्टीप्लाई 15, ओके, ये आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 500 5 5 जा 25, 500 5 5 जा 25, 5 हो गया, ठीक है, फिर 5 2 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 की 2, इसमें हो जाएगा 22 की 2 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 7, ओके, ये क्रॉस 100 155 144 111, ठीक है, 0 5 7 4 7 4 11 की 1, और ये आपका क्या हुआ, इसका कैरी लगा था तो 2, तो ये जो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया यहाँ पर, तो आपका क्या हुआ, इसका रेट क्या आया, आप राइट कर सकते हैं रुपीज़ 217.0, ओके। ये आपका क्या हुआ 15 kg, कितना 15 kg वीट का क्या हुआ 1 वेराइटी का 217.50। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये देखिए एंड 25 kg एंड 25 kg ऑफ अनदर वेराइटी, 25 kg अनदर वेराइटी का खरीदता है, 25 kg अनदर वेराइटी एट द रेट ऑफ इतना पर केजी,
25 का क्या है पर केजी का ये रेट है, अनदर रेट। तो आप राइट करिए अनदर वेराइटी, अनदर वेराइटी आपका क्या हो जाएगा, पर केजी रेट, पर केजी रेट क्या है 15 रुपये 30 पैसे, ठीक है। ये तो कितना खरीदता है 25 केजी, 25 का मल्टीप्लाई कीजिए आपका, 25 केजी कितना हो जाएगा आपका 15.30 और मल्टीप्लाई 25 या 500 5 3 जा 15 कि 5 1 कैरी 5 5 जा 25 25 में 1 ऐड कर दीजिए 26 6 1 कैरी 2 कैरी 5 1 जा 5 और 7 2 0 0 2 3 जा 6 2 5 जा 10 1 2 1 जा 2 1 कितना हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10 और कितना हो गया 1 3 ना, ये आ गया आपका 0 5 12 8 और कितना हो गया ये आपका 3, ये आपका बना, ये बन गया ना। अब 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पर, ओके। यहाँ पे आपका डेसिमल लग गया, तो ये इसका क्या हुआ 25 केजी का रेट क्या हो गया आपका रुपीज़ 382 रुपीज़ 0.50 पैसे, ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद कहता है कि ही मिक्स्ड द 2 वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। अब जितना भी मिक्सचर है उसको पर केजी में सोल्ड कर देता है, इतने रुपए में वो सोल्ड कर देता है। अब देखिए आप, अब वो कितने परचेज करता है, एक वेराइटी खरीदता है 217.50 रुपीज़ में, दूसरा वेराइटी अनदर वेराइटी खरीदता है कितने में 382.50 में, ठीक है। तो टोटल सीपी समझ लीजिए, इसका सीपी क्या हो गया, इसका सीपी आपका हो गया इसका, यानी एक वेराइटी खरीदता है 217.0 रुपीज़ में और दूसरी वेराइटी खरीदता है रुपीज़ 382.50 रुपीज़ में, ठीक है। तो टोटल आप ऐड करेंगे इसको, इधर ऐड कर लीजिए, इधर अपकार कर लीजिए इतना, ठीक है, इधर अपकार कर लीजिए आप। तो इधर आप 217.0 और आपका क्या है 382.50, अब इसको ऐड कर लीजिए 0 5 5 10, ठीक है, 7 2 9 9 1 10 और इसका कैरी लगा था 8 1 9 और कैरी लगा था 10 1 कैरी 3 2 5 1 6, ये आपका आया कितना 600। तो आपका रुपीज़ 600 टोटल वो खरीदता है, दोनों वेराइटी को वो खरीदते हैं कितने रुपए में 600 में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि दोनों वेराइटी को मिक्स्ड करके उसको सोल्ड कर देता है कितने में 16.5 रुपीज़ में पर केजी, यानी पर केजी वो 16.5 रुपये में बेच देता है मिक्स करके। तो आप ये देखिए, देखो 15, अब 15 और 25 देखिए 15 केजी और 25 केजी को मिला दिया वो, ठीक है। तो कितना बन गया 15 25 40 केजी, 40 केजी मिला दिया उसको, ठीक है, मिक्स कर दिया, मिक्स मिला दिया और उसको पर केजी 16 रुपये 50 पैसे यानी 16 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। तो आप राइट करेंगे सोल्ड, मतलब ये मिक्स्ड वाला आपका है, तो आप राइट करेंगे एसपी समझ लीजिए। ये टोटल कितना केजी है, टोटल है 15 केजी प्लस और 25 केजी, इसको मिक्स्ड कर दिया कितना बन गया 40 केजी बन गया, ठीक है। और ये 40 केजी में 1 केजी पर केजी ऑफ रेट कितना है इसका 16 रुपये 50 पैसे, यानी 16 रुपये 50 पैसे, ठीक है। पर ये देखो 16 रुपये यानी पर केजी अब मिक्स करके वो 16 रुपये 50 पैसे में इसको सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। तो 40 केजी क्या हो जाएगा, आप राइट करेंगे 40 केजी इक्वल टू 16.50 मल्टीप्लाई 40, ओके। तो इधर आप रब कर लीजिए 16.50 और 40 0 0 0 0 0, ठीक है, 4 0 0 4 5 जा 20 0 2 4 6 जा 24 और 2 24 26 की 6 2 कैरी
4 1 जा 4 और 2 6, ये आपका हो गया 0 0 0 0 6 6 और ये 6 था 6 हो गया। 2 के बाद 2 डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो कितना रुपये आ गया आपका? रुपये 660 रुपीज़। यानी वो 660 रुपीज़ में उसको सोल्ड करता है, मिक्स करके जब बेचता है तो 660 रुपीज़ में। तब ये देखिए, अब वो 600 में पूरा खरीदा था, वैरायटी 1 और वैरायटी 1 और अदर मिलाकर 600 रुपये में, और उसको मिक्स करके बेच रहा है कितने में? 660 रुपये में, यानी 660 रुपीज़ में। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, ये 600 है, ये 660 है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फार्मूला लिखिए आप। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको? प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है? रुपीज़ 660 माइनस रुपीज़ 600, ठीक है। तो आपका कितना हुआ? 60 रुपीज़, यानी 60 रुपीज़ को उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा था कितने का? 60 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा दीजिए आप, यही पूछ रहा है। इक्वल टू प्रॉफिट, फार्मूला लिखिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज लग जाता है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा था उसको? 60 रुपीज़ का, और सीपी कितना था उसका? कितने पूरा खरीदा? 600 में खरीदा था ना, 600 और मल्टीप्लाई 100। अब ये देखिए आप, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। 6 10 जा, तो आपका आ गया कितना? 10%। 10% उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आपका आंसर हो गया। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ओके, ठीक है। अब ये सब आप लोग अपने नोटबुक में जितना हमने बताया है अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।